दोस्तों, ये तो हर किसी को पता है कि इस साल के आखिर में 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने थे और राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होने थे। लेकिन चुनाव आयोग ने सिर्फ 2 राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान किया, एक जम्मू कश्मीर और एक हरियाणा। दरअसल ये क्यों किया गया वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि उस जब ऐलान किया गया था उस वक्त हरियाणा को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर, महाराष्ट्र को लेकर, झारखंड को लेकर और उत्तर प्रदेश और राजस्थान की उप विधानसभा सीटों की उपचुनाव को लेकर लगातार चुनाव आयोग से सवाल कर रहा था विपक्ष। लेकिन आज अपनी इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावों की तारीखों का ऐलान किया ही नहीं, न कि केवल वहां बल्कि जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है वहां भी तारीखों का ऐलान क्यों नहीं किया गया। दरअसल एक सर्वे निकल कर आया। इस सर्वे ने बताया है कि अगर अभी इसी वक्त महाराष्ट्र के अंदर चुनाव करा लिए गए तो बीजेपी का बेड़ा गर्क हो सकता है। जी हाँ, एकनाथ शिंदे की सरकार गई। ये मैं नहीं कह रहा और मेरा चैनल नहीं कह रहा, बल्कि एक बहुत बड़ा सर्वे निकल कर आया। इससे पहले भी एक इंटरनल सर्वे बीजेपी ने अपना कराया था, जिसमें पता लगा था कि जो 105 106 सीटें जीती थी पिछले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर, वहां वो केवल 55 सीटों पर सिमट कर रह जाए, यानी हाफ हो जाएगी। अब आज मैं आपको हरियाणा और महाराष्ट्र में क्या हालात है वो दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत करूंगा उस राज्य से जहां पर चुनावों की तारीखों का ऐलान किया ही नहीं गया। क्यों नहीं किया गया, आप जैसे ही रिपोर्ट देखेंगे आप समझ जाएंगे। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिएगा। ये एक सर्वे कराया गया था, इसको एबीपी न्यूज ने भी छापा है। और क्या लिखा, इसमें लिखा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को लगेगा झटका, एकनाथ शिंदे से कितने लोग संतुष्ट, सर्वे ने चौंकाया। पहले तो इस बात को समझिए कि एकनाथ शिंदे से कितने लोग संतुष्ट हैं, इसका सर्वे मीडिया कर रही है। ये नहीं कह रहे कि बीजेपी से कितने लोग संतुष्ट हैं। क्या एकनाथ शिंदे की अकेले गलती है? नहीं, दरअसल बीजेपी से लोग नाराज हैं। ये मैंने लोकसभा चुनाव की तारीखों से पहले भी आपको बताया था कि लोगों में इस बात की नाराजगी है कि एक अच्छी खासी सरकार जिन्होंने गठबंधन किया था और उनको ही हमने वोट दिया था, उनको ही जनाधार दिया था, उनकी ही सरकार बनी थी, वो थे उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी। लेकिन बीजेपी ने तिगड़म करके उस सरकार को गिराया और अपनी सरकार बनाई, और इसी की नाराजगी महाराष्ट्र में देखने को मिल रही थी। एकनाथ शिंदे की भूमिका उसमें रही, उसमें फिर अजित पवार की भी भूमिका रही, लेकिन बीजेपी की ज्यादा बड़ी भूमिका थी। अब इन्होंने जो सर्वे कर लिया, इन्होंने बीजेपी की हरकतों पर नहीं किया। किस पे किया? एकनाथ शिंदे की हरकतों पर। पढ़िए क्या है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। साथ ही प्रदेश की सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से जनाधार को मजबूत करने में जुटी हुई है। इस बीच राज्य में इस बात को लेकर एक सर्वे किया गया है कि महाराष्ट्र सरकार के कामकाज से कितने फीसदी लोग संतुष्ट हैं। दरअसल आज तक सी वोटर सर्वे में इस बात का भी जिक्र है कि महाराष्ट्र में सीएम के प्रदर्शन से कितने लोग संतुष्ट हैं। इसके अलावा विपक्ष को लेकर महाराष्ट्र की जनता की क्या राय है, साथ ही इसमें महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, इन तमाम चीजों को लेकर किया गया। तो खबर पढ़िए क्या है। महाराष्ट्र सरकार के कामकाज से कितने लोग संतुष्ट हैं ये पूछा गया। इसमें बताया गया कि प्रदेश के 25% लोगों का मानना है कि एकनाथ शिंदे की सरकार के कामकाज ठीक है, उनका मानना 25%। लेकिन 34% लोगों का कहना है कि वो सरकार के काम से संतुष्ट नहीं है। वहीं 34% लोग ये मानते हैं कुछ हद तक सरकारी कामकाज से खुश हैं। यानी कि जो आंकड़ा है वो बताता है कि शिंदे सरकार से लोग नाराज हैं, बीजेपी से नाराज हैं। दूसरा ये, एकनाथ शिंदे के प्रदर्शन से कितने लोग संतुष्ट हैं, तो इसमें बताया गया है सर्वे के मुताबिक एकनाथ शिंदे की जो सरकार है उसमें 35% लोग सीएम शिंदे के प्रदर्शन से संतुष्ट नजर आए। 28% लोग मानते हैं कि एकनाथ शिंदे का काम ठीक नहीं है। भाई 31% लोग ऐसे भी हैं शिंदे के काम से संतुष्ट हैं। विपक्ष की भूमिका को लेकर भी सवाल किया गया। उसमें बताया गया कि विपक्ष की भूमिका कैसी रही कैसी नहीं रही, कि विपक्ष को छोड़ा ही नहीं आपने शिवसेना को तोड़ लिया, आपने कांग्रेस को तोड़ लिया, आपने एनसीपी को तोड़ लिया। तो विपक्ष का होना ना होना बराबर है महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन यही एक सहानुभूति की लहर है जो फिलहाल महाराष्ट्र के अंदर चल रही है। आज तक ने भी इसे बताया, महाराष्ट्र में सरकार और नेताओं के कामकाज पर जनता की मिलीजुली राय, बेरोजगारी को लेकर लोग सबसे ज्यादा चिंतित नजर आए। सोचिए, महाराष्ट्र जैसे राज्य में, जिसे आर्थिक राजधानी, मुंबई को आर्थिक राजधानी कहा जाता है, जहां से रोजगार ही नहीं पूरी अर्थव्यवस्था चलती है, वहां पर बेरोजगारी कितना बड़ा संकट लोगों के लिए सामने है। और ये किसकी वजह से हुआ? इस सरकार की वजह से हुआ, उसकी नीतियों की वजह से हुआ। अब उसी को लेकर ये पूरा सर्वे निकल कर आया। ये तो मैंने आपको महाराष्ट्र का दिखा दिया कि महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा। अब आपको दिखाता हूं दूसरा, यानी हरियाणा में आ जाइए। देखिए, पोल ट्रैकर ने एक सर्वे किया। इसमें लिखा पोल ट्रैकर सर्वे ऑफ पब्लिक पल्स ऑफ हरियाणा फॉर असेंबली इलेक्शन 2024। 90 सीटों हैं वहां पे। 90 सीटों में से आपको बता दूं 46 यानी 46 सीटों की जरूरत पड़ती है अगर हरियाणा में सरकार कोई भी बनाना चाहते हैं, चाहे मिली जुली बनाए या एक मुश्त बनाए। लेकिन आपको हमने एक और दिखाया था जिसमें हमने सर्वे अपना दिखा दिया था, तो उसको लेकर आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ओपिनियन हमारा कितना सटीक बैठता है।
21 से 29 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। ये सर्वे बताता है पोल ट्रैकर का कि 21 से 29 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। हम बता रहे थे 25 से 28 सीटें। कांग्रेस की 46 से 59 सीटें, 46 से 59, यानी कि पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत की सरकार पोल ट्रैकर के मुताबिक हरियाणा में बनने जा रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया 46 सीटों की जरूरत होती है, यहाँ पे 46 से 59 सीटें मिलने जा रही है। वहीं जेजेपी की बात करें तो 2 से 5 सीटें जीतने जा रही है, लेकिन मेरे को लगता है ये आंकड़ा बढ़ेगा। और आम आदमी पार्टी 0 से 1 सीट है और अदर 7 से 9 सीटें। अदर में आप देख लीजिए निर्दलीय हैं, इसमें इंडियन नेशनल लोकदल भी है, इसमें आप गोपाल कांडा की पार्टी हलूपा को भी मिला सकते हैं। तो ये तमाम सीटें हैं जो 7 से 9, और यही वो लोग हैं जिनकी वजह से बड़ी झूलती हुई सरकार हरियाणा में बनी थी। दरअसल क्या हुआ था कि पिछली बार 41 सीटें 40 सीटें कांग्रेस बीजेपी को मिली थी, 31 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 10 सीटें जेजेपी ने जीती थी, 1 इनेलो ने जीती थी, 1 गोपाल कांडा ने जीती थी और 7 निर्दलीय विधायक थे। इस तरीके से थी, यानी जेजेपी और निर्दलीय विधायक किंग मेकर बन के उभरे थे। याद करिएगा जब सरकार बनी थी 2019 में, तब जेजेपी ने, दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने बीजेपी को सपोर्ट किया था। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला अपना समर्थन खींचते हैं, तो हरियाणा के अंदर निर्दलीय विधायकों के सहयोग से नायर सिंह सैनी की सरकार चल रही है, जिसमें से कई विधायकों ने समर्थन भी खींच लिया है। लेकिन कांग्रेस छटपटा नहीं रही है सरकार बनाने के लिए। उनका कहना है कि चुनाव में ही उतरेंगे हम। अब आते हैं एक और सर्वे आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि हमारा सर्वे कितना सटीक है आप समझ जाएंगे। इसको लेकर देखिए किया गया है पोल पल्स। इन्होंने किया इसमें कि पूछा कि हरियाणा में सीएम की पसंद कौन है, कौन से सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है सीएम। तो ना चेहरे देख लीजिएगा, 4 चेहरे और एक है अन्य। इसमें 42% लोगों का कहना है कि दीपेंद्र हुड्डा को हम सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। अच्छा, उसकी वजह भी बता देता हूं कि क्यों दीपेंद्र हुड्डा को देखना चाहते हैं। दरअसल क्या हुआ था, आपको पता होगा कि हरियाणा में और पंजाब में किसान आंदोलन बड़ा सक्रिय रहा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भी किसान आंदोलन सक्रिय हुआ था। उस दौरान पंजाब से किसान निकल कर आ रहे थे और जा रहे थे कहां, हरियाणा के रास्ते दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। तब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हुआ करते थे और मनोहर लाल खट्टर के आदेश पर ही, उनके ही आदेश पर, ये जो हरियाणा की पुलिस है, इन्होंने गांव गांव जाकर लोगों को धमकाना शुरू कर दिया था कि अगर किसानों का साथ दिया तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, आपके ट्रैक्टर, आपकी ट्रॉलियां, आपके वाहन जब्त कर लेंगे, आपका पासपोर्ट जब्त कर लेंगे। तो इसको लेकर नाराजगी लोगों में थी। हाल ही में विनेश फोगाट वाले मामले ने और ज्यादा तूल पकड़ ली है। विनेश फोगाट वाला जो मसला है उसने इसलिए और तूल पकड़ ली क्योंकि एक महिला खिलाड़ी जिसके खिलाफ पहले ही बीजेपी मुकर रही, उसके बाद वो ओलंपिक में जाती हैं, जीतती हैं, लेकिन दूसरे दिन उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और खेल मंत्री चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। और तीसरा है कंगना रनौत का बयान। हर मुद्दे पर दीपेंद्र हुड्डा बड़े एग्रेसिव रहे। नायब सिंह सैनी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, 14% लोग उन्हें फिर से मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। कुमारी शैलजा 9% लोग देखना चाहते हैं। और एमएल खट्टर यानी मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने 2014 से लेकर अभी हाल ही तक 2024 तक, यानी तकरीबन 10 साल तक राज किया एक मुख्यमंत्री के तौर पर, उनको लोग पसंद नहीं करते। 6% लोग कहते हैं। यानी कुल मिलाकर चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो महाराष्ट्र हो, सब जगह बीजेपी का बेड़ा गर्क होने जा रहा है। नमस्कार।